यहाँ पर जैसा कि लेसन ये फ्रिक्शन है ना। अब यहाँ पर समझना ये है कि फ्रिक्शन होता क्या है, क्लियर है ना। तो सबसे पहले नंबर ये जान लीजिए, ये जो फ्रिक्शन होता है इसका डे टू डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक्चुअल में जो फ्रिक्शन होता है आपका, ये एक प्रकार से अपोजिशन फोर्स होता है। मतलब ऐसा फोर्स होता है जो किसी चीज़ का अपोज करता है, रोकने का प्रयास करता है ना। जैसे यहीं से इसकी डिफिनेशन से इसकी परिभाषा समझते हैं। यहाँ दिया गया है, देखिए, फ्रिक्शन इज द अपोजिशन टू रिलेटिव मोशन, यानी कि जो भी मोशन हो रहा है इसका वो क्या करता है, अपोजिशन होता है, विरोधी होता है, एक प्रकार से उसका विरोध करता है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ, ध्यान दीजिएगा, मैंने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं, जूम सही है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये अपोजिशन टू रिलेटिव मोशन, ये रिलेटिव मोशन का अपोजिशन होता है ना। व्हेन, ठीक, व्हेन टू सरफेसेस, जब दो सरफेस इन कांटेक्ट मूव, एक दूसरे से कांटेक्ट होकर मूव होते हैं ओवर ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। जैसे अगर बात की जाए यही पेंसिल, अगर इसको हम इसके ऊपर ऐसे मूव करा रहे हैं, है ना, तो मूव करवाने पर होता क्या है कि इस पेंसिल के सरफेस और इस बुक के सरफेस, इन दोनों के बीच में एक अपोजिशन फोर्स काम करता है, जो कि इसको हमेशा क्या करता है, रोकता है। रिलेटिव मोशन को क्या करता है, हमेशा अपोजिशन करता है, उसका विरोध करता है, मीन्स उसको रोकने का प्रयास करता है। क्लियर है ना, डन है ना। तो अगर पूछ ले जाए फ्रिक्शन क्या है, तो फ्रिक्शन एक रिलेटिव मोशन का अपोजिशन होता है, बस इतना मेन याद रखो। फ्रिक्शन इज द अपोजिशन टू द रिलेटिव मोशन। लेकिन रिलेटिव मोशन कब, व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट मूव, जब दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में मूव करती हूँ। टू सरफेसेस इन कांटेक्ट मूव ओवर ईच अदर, जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होते हुए एक दूसरे के ऊपर क्या करती हैं, मूव करती हैं, है ना। जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर ये मूव कर रहा है आपका, है ना, ये चीज़ आपका हो गया फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन होता क्या है, ध्यान और देखो, जैसे यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है, इफ़ यू स्लाइड अ बुक ऑन अ टेबल टॉप, अगर आप टेबल के टॉप पर किसी बुक को स्लाइड करते हैं, मीन्स ऐसे खिसकाते हैं, है ना, सरकाते हैं, इट स्टॉप्स आफ्टर मूविंग अ सर्टेन डिस्टेंस, है ना। तो ये सर्टेन डिस्टेंस के बाद में स्टॉप, मूविंग करना क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। या आप ऐसे समझ लीजिए, कोई बॉल या कोई पेंसिल को ऐसे आप कर दिए, ऐसे क्या होता है, ये चीज़ आता है, लेकिन एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद ये क्या होता है, रुक जाता है, ये रुक गया, है ना। अब यहाँ तो हम रोके, बाकी ये अपने आप रुक जाता है। तो ये रुका क्यों, क्योंकि ये जिस भी सरफेस, बुक के सरफेस पर और इस पेंसिल के सरफेस पर, दोनों के बीच में एक अपोजिशन फोर्स काम कर रहा है, मतलब एक फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। डन है ना, एक जो है फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, और उसी की वजह से ये चीज़ क्या हुआ, आपका रुका। डन, इतना क्लियर हुआ ना। एक चीज़ और यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए, बी होल्ड एज अ पेन, जब हम एक पेन को होल्ड करते हैं, एज सोन, ये फिगर में इस तरह से होल्ड किया जा रहा है पेन को, उस सिचुएशन में क्या होता है, द ग्रेविटेशनल पुल एक्ट्स ऑन द पेन इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो वहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो कि उसको नीचे, जैसे ऐसे किए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि उसको नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लाने, खींचने का प्रयास करता है या खींचता है ना। पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा हर ऑब्जेक्ट को अपने ग्रेविटी की ओर अट्रैक्ट करता है। जब ऐसा होता है तो उस समय क्या होता है, पेन इज स्टेशनरी, लेकिन पेन क्या है, स्टेशनरी, पेन हाथ में रुकी हुई है, स्थिर है ना। वी कैन कंक्लूड दैट टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द पेन इज जीरो, हम यहाँ पर कह सकते हैं जो पेन पर जो टोटल फोर्स लग रहा है वो क्या है, जीरो है। क्यों, क्योंकि पेन स्टेशनरी है, वो हाथ में होल्ड किया हुआ पेन। बेटा गर्म कर दो, अरे वो बंद किया, चलो यहाँ पर डन हुआ। अच्छा, दो चीज़ हो गया,
सॉरी थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था। तो यहाँ पर ये जीरो है तो भाई इसकी वजह से भाई ये स्टेशनरी है, पेन हाथ में क्या है, स्टेशनरी स्थिर है, इसलिए इस पर कुल जो भी फोर्स नीचे सप्लाई हो रहा है सब क्या है, जीरो है। दिस पॉसिबल, ये तभी पॉसिबल है व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, जब एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो, एक फोर्स क्या हो रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा हो तभी, और एक फोर्स क्या है, ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो इस वजह से इसका जो रिजल्टेंट फोर्स है क्या है, जीरो है ना। और जब जीरो है तो कह रहे हैं इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मतलब जो अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के इक्वल है। फोर्स इज एक्सर्टेड बाय द फिंगर्स ऑन द पेन, तो इस पेन पर जो फिंगर्स के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, फिंगर्स के द्वारा, है ना, चूंकि हमारे फिंगर्स और पेंसिल के भी बीच में जो फोर्स काम कर रहा है वो फ्रिक्शन ही है, तो वही कह रहे हैं इस प्रकार के फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स या सिंपली आप कह सकते हैं फ्रिक्शन। ये फोर्स एक्ट्स, ये तब एक्ट करता है व्हेन पेन हैज टेंडेंसी, जबकि पेन की ये टेंडेंसी होती है टू मूव रिलेटिव टू द फिंगर्स। डन है ना, ये ऐसे डन, इतना क्लियर। यहाँ से नहीं, सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब किसी बुक पर जब किसी बुक पर किसी पेन को स्लाइड किया जाता है, आफ्टर सम टाइम ये क्या होती है, रुक जाती है, और रुकती क्यों है, फ्रिक्शनल फोर्स के वजह से। हमेशा टू सरफेसेस के बिटवीन में क्या कौन सा फोर्स लगता है, फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, क्लियर है ना, जो कि उसके साथ में एक प्रकार से घिसते हुए चलता है। तो यहाँ पर आप दो चीज़ कह सकते हैं, यहाँ पर देखो हैज फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फ्रिक्शनल फोर्स के मेनली टू प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये हमेशा रिलेटिव मोशन का अपोजिट करती हैं, और दूसरा हमेशा ये सरफेस के बीच में होती है, हमेशा टू सरफेस के बिटवीन काम करती हैं। टू, अब वो भले ही पेन और उंगली का सरफेस क्यों ना हो, पेन या बुक का सरफेस क्यों ना हो, बुक या टेबल का ही सरफेस क्यों ना, हमेशा ये क्या होती हैं, अपोजिट करती हैं, रिलेटिव मोशन का अपोजिट मतलब विरोध करती हैं, उसको रोकती हैं, और दूसरा नंबर सरफेसेस के बीच में लगती है जब टू सरफेस कांटेक्ट में हो तब। और पहला क्या है, ये तभी प्रोड्यूस की जा सकते हैं ओनली वन बॉडी टेंड्स टू मूव इज एक्चुअली मूविंग ऑन अनदर बॉडी, जब कोई एक बॉडी दूसरे बॉडी पर क्या हो, मूव करने की प्रॉपर्टी रखती हूँ। जैसे भाई ये है तो ये तो रुका ही है, तो यहाँ पर आप तो बोल सकते हैं हाँ फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है, उसकी वजह से। बाकी ये मूविंग वाला जब हो रहा है तो इस सिचुएशन में जो रुकने का काम कर मेन रूप से यहाँ फ्रिक्शनल, तो इसकी मेनली टू प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी। बाकी आप ये फिगर से आप दिखा सकते हैं यहाँ पर क्या, अब जैसे बुक में ही टेबल है, मान लीजिए बुक रखा है, तो ये फ्रिक्शन फोर्स बीच में काम कर रहा है, डन है ना। चलिए, तो आपका ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर अगला जो टॉपिक आता है आपका, ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के टाइप, अगर बात किया जाए फ्रिक्शन के टाइप की, तो फ्रिक्शन आपका टू टाइप्स का होता है ना, एक होता है स्टैटिक और दूसरा होता है डायनामिक। फ्रिक्शन के टाइप्स की बात किया जाए, आप देख सकते हैं, ध्यान दीजिए, फ्रिक्शन आपका मेनली टू टाइप्स का होता है। एक मिनट, बहुत ज़्यादा जूम हो गया है, मैं इसको सही कर देता हूँ थोड़ा सा। ये चीज देखिए, एक होता है आपका ये टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, और एक होता है आपका डायनामिक फ्रिक्शन। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और एक होता है डायनामिक फ्रिक्शन। अब यहाँ प्रश्न आता है स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है ना, स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है ये भी समझना है। तो ऐसे समझ लो, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका, पहले तो आप एग्जाम्पल से समझ लीजिए, थोड़ा कुछ आइडिया लगता है, बाकी मैं अभी बताया जा रहा है। ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ काम कर रहा है, और एक होता है डायनामिक फ्रिक्शन। डायनामिक फ्रिक्शन यहाँ पर भाई काम कर रहा है, वैसे समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, चलो इसकी डिफिनेशन ही बता दिया जाए, उसके बाद आगे बात होती है ना। देखिए यहाँ ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन होता क्या है, स्टैटिक एक्चुअल में इसका मतलब आप ऐसे, डायनामिक मतलब मोशन और स्टैटिक का मतलब, जैसे अब ये यहाँ पर जो फ्रिक्शन काम कर रहा है ये स्टैटिक है, और यही चीज़ जब ऐसे ऐसे हो रहा है उसके बाद रुक रहा है तो ये डायनामिक है। जैसे
ये दिया भी गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन अ बॉडी, बॉडी पर काम कर रहा हुआ वो फ्रिक्शनल फोर्स कब, व्हेन इट इज इन रेस्ट पोजीशन, जब वो ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट पोजीशन में हो, है ना, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, है ना, मतलब सिंपल सा आप इतना याद रखो कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अकर्स व्हेन द, है ना, व्हेन इट इज इन द रेस्ट पोजीशन, जब कोई ऑब्जेक्ट किस में हो, रेस्ट पोजीशन में हो, तो वहाँ पर वो चीज़ आपका होता है स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ना, वहाँ पर क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। लेकिन अब प्रश्न है डायनामिक फ्रिक्शन क्या हुआ, तो डायनामिक फ्रिक्शन का मतलब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टैटिक स्प्रिंग बैलेंस, अब पूछ लिया जाए स्प्रिंग बैलेंस में कैसा फ्रिक्शन होता है, तो स्प्रिंग बैलेंस में स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। पुलिंग अ वुडन ब्लॉक केप्ट ऑन द टेबल, ये अभी आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये अभी आपका क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, तो इसको जब खींचा जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट रुकी, ये भी रुकी, है ना, तो यहाँ पर जो काम करेगा ये सब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ये इसकी तरफ आएगी ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन। लेकिन दूसरा डायनामिक फ्रिक्शन होता है, ये क्या होता है, जब आप किसी पुल को, एक वुडन ब्लॉक को, है ना, जब आप वुडन ब्लॉक को क्या करते हैं, उसको खींचते हैं, जब आप किसी वुडन ब्लॉक को, वुडन ब्लॉक मतलब समझ रहे हैं ना, वुडन ब्लॉक को खींचते हैं तो वो स्लाइड करता है, एक स्टेडी स्पीड से वो क्या करता है, स्लाइड करता है ना, और जब वो एक स्टेडी स्पीड से स्लाइड करता है तो इस फोर्स को क्या कहते हैं, इसी फ्रिक्शनल फोर्स को डायनामिक फ्रिक्शनल फोर्स, इसको आप काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स भी कह सकते हैं।